नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। कोविड-19 में पूरे देश के हालात बहुत गंभीर हो चुके थे। हर तरफ लॉकडाउन, लोगों को कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा था। वहीं चंडीगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर राम दयाल ने कोविड-19 में लोगों की बहुत मदद की। स्लम एरियाज में जाकर रोजाना 800 से 1000 लोगों को खाना खिलाया। इसी दौरान मिस्टर मोहन लाल बीएसएफ रिटायर्ड डीआईजी ने कोविड-19 में बहुत ही सराहनीय कार्य किया। कोविड-19 से ग्रस्त जिन डेड बॉडीज़ को उनके परिवार वाले सदस्य हाथ तक नहीं लगाना चाहते थे, उन हालातों में मिस्टर मोहन लाल रिटायर्ड डीआईजी ने उन डेड बॉडीज़ को पीजीआई से क्रिमिनेशन ग्राउंड तक पहुंचाया। इस दौरान उन्होंने और उनकी टीम ने लोगों की बहुत मदद। मेरा नाम मोहन लाल है, मैं बीएसएफ से डीआईजी रिटायर्ड हूँ और प्रेजेंटली मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक नोडल ऑफिसर कोविड-19 के लिए नॉमिनेट किया गया है। फॉर द डिस्पोजल ऑफ द जो डेड बॉडीज़ हैं डिसीज की, उसको ट्रांसपोर्ट करना है पीजीआई से लेकर करके क्रिमेशन ग्राउंड तक और फेज़ 1 इंडस्ट्रियल एरिया से, और सेकेंडली 32 हॉस्पिटल से हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। 16 हॉस्पिटल भी उसमें शामिल है। तो उसको लेकर करके इनिशियली जब इवन द रिलेटिव जो लोगों के अपने रिश्तेदार होते थे, वो भी बॉडी को हाथ नहीं लगाना चाहते थे। उन हालातों में हमने बॉडी को वहाँ से लेकर करके क्रिमेशन ग्राउंड तक ले गए हैं और लोगों की हमने मदद करने में बहुत ही मेरी टीम ने और हमने बहुत जी तोड़ के काम किया। और इसमें लेकर करके हमें, मुझे भी और मेरे एक टीम के एक और ऑफिसर को कोविड से हम लोग कोरोना से इफ़ेक्ट भी हुए, फिर आइसोलेशन में भी रहे, पर लेकिन अभी तक भी काम चल रहा है और अभी तक हमने 734 बॉडीज़ को ट्रांसपोर्ट करके डिस्पोज ऑफ करवाया है रिश्तेदारों की मदद से। अच्छा, इसके साथ साथ एज ए फैमिली मिशन हमने अवेयरनेस मिशन भी हम लोग चलाते हैं। सर, उसमें आप क्या करते हो? फैमिली अवेयरनेस मिशन है जो आप? हाँ, वी आर 3 भाई हैं हम लोग और उसको लेकर करके हम अपने दोस्तों के साथ मिल कर करके जो गाँव के बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको चंडीगढ़ का टूर करवाते हैं, ये यूनिवर्सिटी का टूर करवाते हैं, पंजाब एंड हरियाणा असेंबली का टूर कराते हैं और बाकी पूरे चंडीगढ़ का टूर कराते हैं। सर, टूर के अलावा उनके लिए आप कुछ और भी करते हैं? हाँ, उनके अलावा किताबों का अरेंजमेंट करना, उसके अलावा एजुकेशन जो नवोदया स्कूल्स हैं उनके लिए एडमिशन के लिए तैयारी करवाना। और अभी हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट में 65 बच्चे एडमिट हुए हैं, जहाँ की नवोदया स्कूल 65 चिल्ड्रंस को एडमिशन दिला चुके। इस साल दिलाया। अब हम तो पिछले 10 साल से काम करते आ रहे हैं। तो अच्छा, नवोदया स्कूल में फ्री एजुकेशन है, गरीबों का बच्चा वहाँ 6th से शुरू होता है तो +2 तक कोई खर्चा नहीं, कपड़े फ्री, एजुकेशन फ्री और रहने की व्यवस्था। वो तो एडमिशन की तरफ से किया जाता है, पर लेकिन तैयारी का खर्चा हम लोग करवाते हैं। तो इसके साथ मेरे ब्रदर्स हैं छोटे राम दयाल, जो इंस्पेक्टर हैं चंडीगढ़ पुलिस में, उन्होंने बहुत से प्रोजेक्टों में काम भी करते हैं। तो हम एज ए फैमिली मिशन करते हैं, उसके बारे में तफसील से इंस्पेक्टर राम दयाल आपको बताएंगे। तो सर, आपको कोई अवार्ड भी मिला है? हाँ, हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये अप्रिसिएशन कार्ड मिला है और कई बार इसको लेकर करके एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसको अप्रिशिएट किया है। और ये कोविड के दौरान खास करके जो खाना का डिस्ट्रीब्यूशन ब्रदर ने चलाया है, उसको लेकर करके उनको भी, मेरे को भी, दोनों को अवेयरनेस मिशन को अप्रिशिएट किया है। थैंक यू। ये जब से कोविड स्टार्ट हुआ, मार्च से हम लग गए थे। मार्च में हमने 3 जगह लंगर लगाए। जो भी रिक्शा पुलर्स हैं, जहाँ तक कोई पहुँच नहीं पा रहा था, ये 34 में हमें ज़्यादा लोग मिले और 22 में, उसके बाद 20 में थे बाहर वाली लाइन पे। तो हम सिर्फ रिक्शा पुलर तक पहुँचते थे, जिनके पास कम पहुँच रहा था सिस्टम, क्योंकि शुरू में तो ये बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन बाद में एक थोड़ा कॉमन हो गया, नॉर्मल हो गया था, एडमिशन भी बीच में आ गई। तो हम ये 45 डेज़ तक रन करते रहे और अलग अलग जगह हमने, जैसे 44 सेक्टर में भी बाद में शुरू किया और डेली हम 1000 बंदों तक पहुंचते थे, जिसमें अलग अलग कैटेगरी से लेबर, जहाँ रिक्शा पुलर्स, उनको टारगेट करते थे और टाइमली हम देते थे, क्योंकि ये
होता था, बीच में ये भी आ गया था जब कोविड चल रहा था कि 2 बजे खाना मिल रहा है, किसी को 3 बजे मिल रहा है, सुबह का ब्रेकफास्ट कोई अरेंज नहीं कर रहा था। तो हमने फिर ये 12 बजे शुरू किया कि हम 12 बजे ब्रेकफास्ट और ब्रंच इकट्ठा हो जाए। तो बहुत छोटी छोटी माइनर चीज़ों को टैकल कर रहे थे। करते करते बंदा बहुत सारी चीज़ें सीखता भी है। तो ये हमने खाने का इस कोविड में लगातार, मेरे दोस्त थे मेरे साथ, खुशविंदर और मेरे दोस्त थे शमी वगैरह जितने भी, लेकिन बीइंग ए पुलिस अफसर थोड़ा सा ये बेनिफिट रहता है कि वो कर्फ्यू भी लगा हुआ था, पास भी नहीं थे। तो दैट्स वाई आई कुड रन इन ए बेटर मैनर, इन ए वेरी फ्रीक्वेंट मैनर आई कुड डू, और अच्छा लगा। मतलब सर लगभग आप रोज़ कितने लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं? 800 से लेके 1000 तक डेली हमारा खाना बनता था। 3 जगह हमारी रसोई थी। 30 सेक्टर गुरुद्वारा साहब में हम रसोई कैरी करते थे और 8 सेक्टर से भी खाना लेते थे। एक हमारा रन होता था गुरुद्वारा साहब है जीरकपुर में, वहाँ से भी हम, क्योंकि रसोई अरेंज करना एक बड़ा उन दिनों प्रॉब्लम थी और सारा कुछ बंद था। तो उनके लिए जो रॉ मटेरियल लाना वो 26 से मिलता था, या कुछ ही शॉप्स खुली होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ को ही लॉ कर रही थी। सो वो चीज़ें, सब्जी वगैरह लाना, तो उन दिनों ये चीज़ें बड़ी रही। लेकिन करने के बाद आई फील वेरी वेरी डिलाइटेड, एंड मुझे लगता है कि ऐसे और, लेकिन अब जल्दी जल्दी भगवान करे ये समस्या ख़त्म हो और हम अपना जो हमारा गांव में चल रहा है, हम अवेयरनेस मिशन के नाम से काम कर रहे हैं। वी आर 3 ब्रदर्स एंड वी आर डूइंग ऑन इट एजुकेशन, तो उस पर हम कॉन्सेंट्रेट कर सकें। तो अभी मेरा ख्याल है जल्दी जल्दी ये इनकी वैक्सीन आ गई है और सभी को मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो गरीबों को मिलनी चाहिए। तो मेरी सर ये आपको मन है। कोविड-19 की सेवाओं के लिए किसकी तरफ से सम्मानित किया गया? हाँ, हमें जो डिप्टी कमिश्नर हैं यूटी पुलिस, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के, उनकी तरफ से एक लेटर मिला है। उन्होंने और भी NGOs को और भी लोगों को 36 मेरा ख्याल इससे भी ज़्यादा लोग हैं जिनको NGO हैं जिनके इंक्लूड, तो उनको सभी को सम्मान किया है। और ये 2 दिन पहले हमें डायरेक्टर स्पोर्ट्स ने ये हमें बुला के वहाँ सम्मानित किया है। मेरे भाई साहब हैं वो DIG रिटायर हुए हैं, BSF हैं, उनको भी मिला है, बिकॉज ही वॉज डूइंग फॉर द जितनी भी डेथ केसेस थे, जो भी बॉडीज़ थी, उनको वो क्रीमेशन में लेके जाते थे। तो सर आपको ये सेवाएं करने के बाद कैसे महसूस हुआ? वेरी नाइस, वेरी डिलाइटेड, वेरी गुड। जो आपकी इनर सेंस में एक फीलिंग होती है ना, जो जिसको हम कहते हैं कि शायद वो फीलिंग ही आपको भगवान की तरफ ले जाती है, मिलाप की तरफ ले जाती है। दैट फीलिंग आई फील, एंड अच्छा एक सुकून महसूस होता है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। खाना शौक से खाने वाले, खाने में डाले सोना मसाले, चना हो या गरम मसाला, सब्जी हो या चाट मसाला, खुशबू और स्वाद निराले, सोना 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 मसाले। मस्त मसाले है सोना, रोजाना स्पेशल खाना, चाट मसाला, चना मसाला, गरम मसाला, सोना। अब रोजाना स्पेशल खाना, मसाले सोना।